नमस्कार मित्रों, मैं हूं कालू माली। आप जुड़े हो मेरे चैनल से। साथियों, ये ग्रामीण ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बताया है भारतमाला परियोजना के लिए की गई भूमि अवाप्त और अवाप्त भूमि के आगे बढ़कर दुकानें गिराई, उसका भूमि अवाप्ति का बाजार दर से मुआवजा नहीं दिलाने को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें पूर्व राज्य मंत्री और प्रधान दोनों ने के नेतृत्व में ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा है। और क्या कहा है वो भी सुन लीजिए आप। कब से मिले हैं? 21 तारीख को आप सभी को पता है कि यहाँ गागरिया में जो मार्केट है वहाँ पर शॉप्स को ढाया गया था। तो इन लोगों के साथ में अन्याय हुआ है, क्योंकि अन्याय हम इसलिए कहते हैं क्योंकि माली जो नुकसान है वो बहुत सारे हमारे जो वहाँ पर व्यापारी थे उनको हुआ है। कुछ लोगों के तो 2-2 दिन पहले ही 10-10 लाख का सामान आया था, गाड़ियाँ खाली हुई थी। बस उनका ये रिक्वेस्ट था कि 2 घंटे की हमें मोहलत दी जाए, हम अपना सामान खाली कर दें, फिर जो कार्रवाई प्रशासन को करनी है वो कर सकते हैं। लेकिन वो वक्त उन्हें नहीं दिया गया, इस वजह से बहुत नुकसान हुआ। कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जिनके बारे में अभी हमने डिस्कशन किया कलेक्टर साहब से, और कलेक्टर साहब ने हम सभी को ये भरोसा दिलाया है कि निष्पक्ष जांच की जाएगी, और एसडीएम रामसर को ये हम जांच के लिए वो निर्देशित करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी भाइयों को न्याय मिले। तो इससे प्रशासन ने ऐसा क्यों ऐसा था? आपकी मांगे क्या है? क्या चाहते हैं? देखिए, हमारी मेन मांगे तो ये है कि इनको उचित मुआवजा नहीं मिला है, हमारे जो व्यापारी भाई हैं उनको, और वहाँ पर जो माली नुकसान हुआ है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। थोड़ा सा इस तरीके से वहाँ पर बुलडोज़र चलाए गए हैं कि हम सभी को बड़ा तकलीफ़ हुई, दुख हुआ इस चीज़ का, और ज़मीन का मुआवजा खास तौर से इनको नहीं मिला। प्रशासन का दावा है कि पहले भी नोटिस दिए गए थे इनको। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं शिव की बेटी हूँ, तो मुझे एक बेटी होने के नाते भी इनके साथ में मुझे रहना था, और एक प्रधान होने के नाते भी, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, तो मुझे समझ में ये आता है कि क्योंकि हम ऐसे बॉर्डर के और किसान परिवारों से ताल्लुक़ रखते हैं, इस इलाके में सबसे बड़ा जो इनकम सोर्स है वो खेती है। बरसात का सीज़न है, सारे लोग अपने अपने खेतों में थे। आप दुकानें में देखिए तो कहीं पर 10 साल का बच्चा दुकान खोल करके बैठा हुआ है, कहीं 15 साल का बच्चा है, कहीं पर इस तरीके से दुकानें खुली हुई थी कि अगर कोई ग्राहक आ जाए तो संभालना, हम खेत संभाल करके आ रहे हैं। तो इस हालत में अगर वहाँ पर कोई गाड़ी घूमी भी है तो वहाँ जो मुखिया हैं, जो मेन जो लोग हैं, वो वहाँ पर नहीं थे। हो सकता है कुछ दुकानों में होंगे, लेकिन सारी दुकानों में वो लोग नहीं थे, और अगले ही दिन ये सारी कार्रवाई होती है, और इस तरीके से होती है जैसे अचानक जो बरसात पड़ती है इस तरीके से बुलडोज़र चल जाते हैं, लोगों को कुछ पता भी नहीं रहा, और अचानक ऐसे हौच पौच में सारी कुछ ये कार्रवाई हो गई। उसी चीज़ का दुख है। सर, क्या मांगे हैं और क्यों आज जिला कलेक्टर साहब से मिले हैं? भारतमाला सड़क का निर्माण हो रहा है, उसके तहत गागरिया गाँव में बहुत सी दुकानें उनको बिना सूचना के ढाया गया। ये हमारे ग्रामीणों का पहली बात, 2-3 बातें आती है उसमें। एक तो जो उसकी कार्रवाई है पूरी नहीं हुई, जिस वजह से लोगों को मुआवजा नहीं मिला। हालांकि कुछ लोगों को मुआवजा मिला। ज़मीन की खास बात यह है कि ज़मीन की बात है, जो एग्रीकल्चर लैंड है वो डीएलसी रेट पे पैसा दे रहे हैं किसान। हमारे लोगों का ये मानना है कि डीएलसी बाजार दर पे पैसा मिले। डीएलसी रेट वहाँ 50,000 रुपये बिक रहा है, मार्केट रेट 50 लाख रुपये बिक रहा है। तो गरीब लोग हैं, उनके साथ ज्यादती हो रही है। अपनी बात रखने के लिए, अपनी बात को कहने के लिए लोग 2 घंटे का समय मांगा कि 2 घंटे का टाइम दो, ताकि अगर वो भी नहीं हुआ तो ज्यादती हुई। उस ज्यादती के खिलाफ सारे लोग इकट्ठा करके आए, कलेक्टर साहब से मिले हैं, उनसे हमने जांच की बात की है। तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिलाया कि रामसर एसडीएम को ये जांच दी जाएगी, और वो जांच करके हमें उन्होंने आश्वस्त किया है कि इनको इस मामले को लेकर उच्च स्तर पर भी आपकी किसी से बात? बिल्कुल, हमारे यहाँ बात नहीं सुनी गई तो हम जरूर मुख्यमंत्री तक जाएंगे, मुख्यमंत्री तक ये बात ले जाएंगे, उन तक बात रखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।
ये ऊपर एड्रेस है तो